इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com। स्वर्गीय श्री डॉक्टर टी.सी. कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डी.पी. कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलिंजलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरे क्षीरवारिधिरोपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जिनान् सर्वार्थ सिद्धिदाः। ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री अजितनाथ जी, श्री संभवनाथ जी, श्री अभिनंदनाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, श्री शीतलनाथ जी, श्री श्रेयांसनाथ जी, श्री भांतान जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तान् वीरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिभिरान्तान् जले निष्पन्नामिति स्वाहा। बोले वर्तमान शासन नायक देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की जय। प्रातः श्रमणी आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की जय। आप देख रहे हैं शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में होने वाली प्रतिदिन अभिषेक सांधारा। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे पारस चैनल के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से सांधारा देखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, उदयपुर से संस्थापक प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भाभी देशना, अनंत पुत्र अनमेश कबीर जैन समत अखावत परिवार। टीकमगढ़ से श्रीमती शिखान बदौरा, श्रीमती संध्या प्रीति बदौरा, श्रीमती रुचि मुद्दत अद्भुत, श्रीमती प्राची अंकित कुमारी मिश्रा चौधरी, शशांक बदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति शिल्पी, अनुसौर सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, तुम सौरभ काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधीलाल, हेमलता सालनी, रोहित सोनाली, विदुषी, स्वस्ति, रियांश स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निसार, इंजीनियर रौनक भालिल, रोली, अंकुर रोआंक, बड़गुल परिवार। जयपुर से संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र पाटनी परिवार। निखार वाले बाबी। गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा उमर, अंकुश, प्रेक्षानी सा, देव बीणा, मायरा उमर परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, रेणु, राशिका, तरुण, अंजय, शौर्या, निशा, नमन, वंशिका जैन चौधरी परिवार। वादा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नाथन, गुणगुण, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कवि धोतित समस्त सेठी परिवार।
सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद श्रीमती अर्चना शिल्पा आर्यन तेजस चिराग श्रीमती छाया सरोज जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी राजेंद्र गीता अनिल ममता पीरवीन नमन आली सयसिका निकिता शुभम युक्ति जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना अनिल कुमार श्रीमती सोनिया आदेश। सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति पीयूष मास्टर युवान रियान जैन विद्यासागर रोडवेज BSR ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष कल्पना अमरीश श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रयास ईशान जैन परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद कमलेश आशीष मेघा आतिन पूजा ऋचा विवेक जैन रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंद किशोर शांति देवी प्रमोद नीना अंकित सुनील निशा अंकित यादव कान्या युवराज अनुष्का पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी धर्मपत्नी संतोष सराफ पुत्र पुत्र वधु सपन ममता विकास प्रतिभा अनुभव अंशुल अतिशय आशय नैनी नोनी एसना आईना सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री दिल्ली सूरत से विनोद अनिल अमित सचिन विकेश जैन परिवार। कोलकाता मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र सलादेवी पाटनी पूजा आदित्य पाटनी पुत्री दामाद आसिका संजय पांड्या समर्थ अतिवीर फाउंडेशन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार ऋषभ कुमार विक्रम विकास किरण सुमन सारिका आसिका मुस्कान महक आदित्य जैन परिवार। गंजवासुदा से श्रोमणी संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार श्रीमती जतनबाई स्वर्गीय अनिल कुमार श्रीमती मंजुलता सुपुत्र एकांश सुता मनस्वी जैन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश श्रीमती कमलेश दिनेश मीना मुकेश संजू नितिन पूजा अंकित रूबी पारस निशु श्रेयांश आर्ची अनंत मितांशी बाणी ओजस प्रचाजन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद श्रीमती संतोष देवी पंकज डॉली ऋषभ अभिनंदन संजय नैन्सी यश जैन परिवार। कोलकाता से श्री सुमिरमल श्रीमती नर्मदा देवी अजय रिंको अरविंद पिंकी कुशालवन्या बब्या तक्ष चोड़ीवाल परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत संगीता पुलकित दिव्या पुनीत सहवाली सुरभित मेहिल श्रीमती शारदा शेखर चंद हर्षित सुस्मित गोधा परिवार। दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा आलोक श्वेता मितुल मानवी सिमरनी ईशानवी अहेली संभव जैन परिवार। नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सुमन स्वाति साकार श्रेया मवांडिया प्रेरणा विशाल विवान गुप्ता परिवार। आगरा से चक्री श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखंड सौम्य जैन। USA सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद श्रीमती संध्या सौरभ रूही और अमनका नीरज पायल दिव्यांश जिता शुभंकर हितिशा दिविशा जैन उपकार परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक प्रेम श्रीमती प्रेमला पुत्र श्रेयांश ऋषि जैन परिवार। जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा सुनीता अंकित अनामिका राहुल तनुकृति बीरम अनिशी जैन परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल अखिलेश सतभैया श्रीमती मीना असीम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती षष्ठी प्रिया सतीश अरुद बिजमेरु अध्ययन सतभैया परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद प्रेमी इंजीनियर रमेश नरेश महेंद्र संजय अरिहंत अक्षय अक्षत अरिहन हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विद्युत वर्ष का जैन परिवार। जबलपुर भाभी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार शैलेंद्र सोनू श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मोनू वेदांश बीबी अनस्य जैन लभेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री RP जैन ममता प्रसाद श्रीमती दिव्या भरत पारस जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर अनिता प्रिया दिव्या उन्दक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य कोणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला नीरज निलयांसा जयाक्ष पाटनी परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री दिनेश भावना नील चिराग आस्था बिलगी परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी दिनेश कुमार विनीता वैभवक्षिता विनीत जानवी ब्राज पापड़ीवाल परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी सुमेमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा सुरेंद्र प्रीति सिद्धांत रिया सलोनी अजित मोनिका आयुषी अर्णव ऋतिक ऋतु सुधीर हार्दिक ऋषि समझ चुड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। अलवर से श्रोमणी संरक्षक तारा चंद जयंती परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष भाई सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बाबरिया परिवार दोदड़ा वाली। रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल श्रीमती गानमती देवी राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से श्री श्रोमणी संरक्षक श्रीमती विमला देवी मुकेश चंदनवाला विजय ममता संजय ज्योति रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु अभिरचना धरती पार्थनी पाटोदी कासलीवाल परिवार। USA से संस्थापक सदस्य अजय मधु अतुरीना आदि अभी अजियान जुमेता अमित मेहता परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी धर्मपत्नी मोतीलाल शांतिलाल श्रीमती पुष्पा देवी शांतिलाल श्रीमती सुमति देवी निर्मल बीड़ा विजय रश्मि अजय कंचन्यासिका अंकिता गौरव नैतिक सरावगी परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद रंजना डॉक्टर विशाल रेसु अर्षा अभिषेक अंकिता विकास रियान अभिरा जैन कोयला परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक सेठ उत्तम चंद श्रीमती प्रभा अनुराग श्रीमती जूही अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर जय डॉक्टर अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभार उसका अनु आरव योग के प्रांजनक अरिहन आशिका जैन समस्त कोयला वाला परिवार। USA से ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जय मंजू गगन केटी और गौरव निहार चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभना तुलसी दल निहाल वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार।
जयपुर से श्री शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार ममता प्रशांत प्रीतम मयूर सबसे देश प्रीति आदि नित्या जन परिवार जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश अनिल किरण जी श्री सब बैंक शैली शुभम पल्लवी एकांश सरावगी परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल अशोक सुशीला पाटनी सुरेश शांता विमल तारिका विनीत सुची विकास श्रद्धा विनय ईसा विवेक ऋषभ आदि विद्वान बान्य पाटनी आर के मार्बल परिवार जिन्होंने मासिक सांधरा का सौभाग्य प्राप्त किया है। कानपुर से श्री श्रेयांश कुमार विपुल आराधना अतुल पूर्णिमा सूचित आर्य जैन परिवार। विशाखापट्टनम से श्रीमती चेतना नायटा जैन परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं गुरुदेव आज की सांधरा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनराजक है उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है ऐसी व्रती श्राविका श्रीमती मीना जी जैन संभाजी नगर महाराष्ट्र, उनकी ओर से विशाल साहू जी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विशाल जी साहू जी परिवार संभाजी नगर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज गुणायतन के संयुक्त महामंत्री हजारीबाग निवासी सुनील जी अजमेरा के जन्मदिवस के अवसर पर उन्हें शांति धारा का सौभाग्य मिल रहा है। उनके परिवार से हर्ष प्रीति नब्या पराश्री अजमेरा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती अंगूरी बाई पवन मुकेश दीपांशु हिमांशु दिव्यांशु पर्णिका प्रथोषी सुलेशा ममता सचदेव अंगूरी परिवार अंगूरी बाई सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राकेश मंजू पाटनी अजमेर, मनोज मोनिका नवीन अंशुल आयुषु सानवी पाट जैन ट्रस्टी गुणायतन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी सुनील जी रेखा सुहानी सुकृति जैन गुड़गांव, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विपुल जैन सौम्या जैन टीकमगढ़, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अंजू जैन मनोज जैन मुखर जैन दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेंद्र कुमार शीला जय प्रियंक मोनिका नितेश माया समस्त परिवार गढ़ा कोटा ईशु, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रभु क्या लिखा है, कुसुम बाई राकेश जैन राजकुमार रितेश अनुज आर्य जैन आर्या जैन क्षेमा जैन मर्स जैन हितांशी पाशवी जैन सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी मणिकांत स्नेह लता सचिन प्रियंका सौरभ अमर शाह क्या लिखा है देशना, हाँ वेशना दिख रहा, देशना सुप्रिया मानवी नतिका जैन जयपुर, गुणायतन ट्रस्टी प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का ही लाभ ले रहे हैं। विदिशा से श्रीमती चंदा मुरारी लाल जैन अवनीत ज्योति विनीता शांति लक्ष्य सौरभ नितिन जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदौर से स्वर्गीय जीवन लाल जैन की पुण्य स्मृति में डॉक्टर संजय श्रीमती संध्या मालती डॉक्टर कुमारी वृंदा कुमारी गौरी जैन परिवार। बेलगांव से संस्थापक सदस्य विशाल पत्रावली के जन्मदिवस पर छपरा से संस्थापक सदस्य दिनेश कुमार जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। छपारा से संस्थापक सदस्य दिनेश कुमार जैन। जन्मदिवस के अवसर मैसूर कर्नाटक से श्रीमती रजनी जैन, छतरपुर से देव कुमार जैन, धुलिया से उमेश जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। मिर्जापुर से आदित्य जैन, सिरोल कोल्हापुर से दीपाली सुनील वस्त्रवाड़े, विवान श्रीदा वस्त्रवाड़े, अमरपाटन से प्रीतेश जैन, मेघा सेजल आर्यन जैन परिवार, भोपाल से सत्येंद्र अर्चित जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है, प्रवीण कुमार मंजूषा रजत सुखी खुशी जैन भंडारी परिवार मुरैना, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। ब्रह्मचारी शोभा दीदी शिवपुरी, जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। भोपाल से राजेश नीलू पूर्वांशी दर्श जैन सुल्तानपुर वाले, बदायूं से अक्षत जोहरी स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना।
बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, देहरादून से सुनील कुमार जैन, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, दुर्गापुर से श्रवण संरक्षक अनिल जैन, गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, दीमापुर से निशांत जैन, श्रीमती सलोनी जैन और विशाखापट्टनम से कलावती देवी नाहटा। इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से अपनी शांति धारा में सहभागिता देने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता दीदी, प्रेमचंद जी, पदमचंद, पारस जैन बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, राकेश, एकता, ऋषभ, मयंक, श्वेता जैन परिवार, कानपुर, कोलकाता, नागपुर, कत्थावाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बसाहूनम। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय, दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय, शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वक्षितोपद्रव विनाशनाय, सर्वच्छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्रिया उषा, सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं फट किरीटिम किरीटिम, घातय घातय पर विघ्नान् स्फोटय स्फोटय, सहस्रखंडान् कुरु कुरु। परमुद्रां छिंद छिंद, परमंत्रान् भिंद भिंद, छम छ वह वह ह्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हम् अशिया उषा, नाहद विद्याय नमो अर्यन्तानम, रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आऊरूम ऊरौम साहर, दिग्दादम विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, अशोक पुरुषत प्राति अर्वणिता, अशोक पुरुषत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, हम लर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, सुरपुष्पुष्टि सत प्राति अर्वणिताय, सुरपुष्पुष्टि सत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, हम लर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, दिव्यध्वनि सत प्राति अर्वणिताय, दिव्यध्वनि सत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, भमलर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, चामृतोलन सत प्राति अर्वणिताय, चामृतोलन सत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, रमलर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, सिंहासन सत प्राति अर्वणिताय, सिंहासन सत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, घमलर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, महामंडल सत प्राति अर्वणिताय, महामंडल सत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, झमलर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, दुंदुभि सत प्राति अर्वणिताय, दुंदुभि सत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, स्मलर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, छत्तर सत प्राति अर्वणिताय, छत्तर सत प्राति अर् सोन प्रतपदाय, खमलर ह्रीं बीजाय, सर्वोदो शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय, प्राति अर्या सहिताय, बीजाष्ट मंडन मणिताय, सर्वविघ्न शांति कराय नमः, सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हि जिनानं, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हि जिनानं, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बो हि जिनानं, सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं,
सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो कोठ बुद्धिनाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बीज बुद्धिनाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पदानुसारिणाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो संभिन्सोदाराणाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो स्वयं बुद्धानाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो पत्ते बुद्धानाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बोहि बुद्धानाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उजु मदीनाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो विपुल मदीनाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दस पुबीनाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो चौदस पुबीनाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बनिधिपत्तानाम ओम ह्रीं सर्वशांतिर्भवतु। मरहम नमो विद्याहरानाम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो चारणानाम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो पन्न समनानाम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो आकाशगामिनाम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आशिविशानम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो दिट्ठिविशानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो उग्गतवानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो दित्ततवानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो तत्तवानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महातवानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोरतवानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो घोर गुणानम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोर परकमानम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो घोर गुणमम भयारिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो आमो सही बत्तानम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो खेलो सही बत्तानम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो जल्लो सही बत्तानम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो बिट्ठो सही बत्तानम ओम सर्वशांतिर्भवतु। ह्रीं मरहम नमो सब्बो सही बत्तानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो मन बलिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बची बलिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो काय बलिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीर सवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो सप्पि सवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो महु सवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो अमी सवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो खीन महानसानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो बद्धमानानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरहम नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनम चेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमानस ऋषस्तकम जलम तम गच्छयाय संपायनम लोयानम भयानम जोया विवादेवा रणंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम अपराजितो भवदु में रख रख स्वाहा। शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। वृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। वृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं करोतु शांतिं पद्धस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। केवल श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। कंदप भगवान की जय जय जय। शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। नाथ भगवान की जय जय जय। वीर भगवान की जय जय जय। स्थित शंकर भगवंतों की जय जय जय। पूजा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी जय जय जय। बोले परम पूज्य मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राय प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा जो जीवन है उसमें नीति आचार
धर्म और अध्यात्म चारों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जो लोग अपने जीवन में इन चारों को स्थान देते हैं वे ही अपने लौकिक और लोकोत्तर जीवन को निहाल कर पाते हैं। सबसे पहली बात नीति की है। नीति से न्याय जुड़ा होता है। मनुष्य को चाहिए कि वह नीति न्याय पूर्वक जीवन जिए, अपने जीवन में किंचित भी अनीति न करे और अन्याय न करे, न होने दे। अनीति और अन्याय से दूर रहना मनुष्य का पहला कर्तव्य है और नीति और न्याय पूर्वक चलना उसका परम धर्म। आज बात उसी न्याय शासन की आप सबके मध्य करने जा रहा हूँ। लगभग 6 दिन के अंतराल के उपरांत आज पुनः आप सबके मध्य मुखातिब हुआ हूँ। सवाल जीवन में नीति का है, सवाल जीवन में न्याय का है। नीति का पालन हर कोई करता है, पर न्याय हमें कोई और देता है, कोई और करता है। संत कहते नीति और न्याय के पथ पर चलो। तुम अपने जीवन में कभी किसी प्रकार की अनीति का कोई कार्य मत करो और न ही किसी के साथ ऐसा अन्याय करो जिससे कि सामने वाले को तुम्हारे प्रति न्याय की गुहार मांगनी पड़े। अनीति और अन्याय इन दोनों से बचो। हम लोगों को जीवन के प्रारंभिक दिनों से यही उपदेश और मार्गदर्शन दिया जाता है। हम उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ बचपन में एक कहा जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। नैतिकता को अपना परम आदर्श मान करके चलो। लेकिन आज जब लोगों के जीवन में झांक कर देखते हैं तो लोग सत्य को तो खूंटी पे टांग के रखते हैं। धर्म भी व्यक्ति के केवल पूजा स्थलों तक सीमित होकर के रह जाता है। सत्य जो उसके आचरण में प्रतिष्ठित होना चाहिए और धर्म जो उसके व्यवहार में झलकना चाहिए, दोनों का नितांत अभाव दिखता है। नतीजा नीति न्याय पूर्वक चलने वाले मनुष्य के जीवन में घोर अनीति और अन्याय दिखती। मैं आज बात करने जा रहा हूँ नीति और न्याय की, और ये कहाँ से कहाँ तक। घर में नीति और न्याय करो, परिजनों के साथ नीति और न्याय पूर्वक चलो, समाज में नीति और न्याय के साथ चलो, और धर्म क्षेत्र में भी नीति और न्याय का ख्याल रखो। घर में नीति न्याय, परिजनों के साथ नीति न्याय, समाज में नीति न्याय और धर्म क्षेत्र में नीति न्याय। ये चारों जगह हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली शुरुआत घर से हम करते हैं। आप देखिए घर में नीति और न्याय की क्या व्यवस्था है। आप अपने घर में ये बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मेरे घर में कोई भी अनीति और अन्याय को स्थान नहीं है। हम अपने घर में ऐसी व्यवस्था सुव्यवस्थित कर चुके हैं कि हमारे घर में
किसी प्रकार का कोई अनैतिक कर्म नहीं होता, हमारे घर में किसी के साथ कोई अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं होता, क्या आप यह बात सुनिश्चित तौर पर कह सकते हैं? शायद नहीं। मतलब मूल में ही भूल है ना। घर में अनीति है, घर में अन्याय है, आपका दृष्टिकोण क्या है? जैसे तैसे काम बनाना या सही तरीके से काम करना। नीति कार्य को संपादित करने की प्रेरणा देती है, लेकिन जैसे तैसे नहीं, सही रीति से। कोई भी काम आप करें, एक तो सही रीति से करते हैं और एक तिकड़म लगा करके करते हैं। जब हम तिकड़म के साथ कोई काम करते हैं तो वो कार्य हमारे लाभ का कारण भले हो जाए, पर औरों का नुकसान हो जाता है। संत कहते हैं वह कार्य कतई करणीय नहीं है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ हो। किस नीति का पालन करते हैं? हमारा उल्लू सीधा होना चाहिए, बाकी सामने वाले का जो हो सो हो। ये जो सोच है, ये सोच पूरी तरह से अनीतिपूर्ण है। अनीति में कई चीज़ें आती है, धोखा, छल, विश्वासघात, प्रवंचन, कुचक्र, ये सब अनीति के कारण है, अनीति की पर्याय हैं। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि मेरे घर में एक दूसरों के प्रति पूर्ण विश्वास है। कोई किसी के साथ धोखा नहीं, कोई किसी के साथ विश्वासघात नहीं, कहीं किसी के साथ छल नहीं, किसी के साथ किसी प्रकार का कुचक्र नहीं। ये सुनिश्चित कर सकते हैं क्या? अगर आप गहरे उतरोगे ना तो पाओगे कि अपनों से ज़्यादा छिपाते हो गैरों से बाद में। अब तो पति और पत्नी को भी एक दूसरे की पूरी बातों का पता नहीं होता। बाप बेटे के बीच भी ऐसा ही चलता है, और एक दूसरों के साथ इस तरह का छलपूर्ण व्यवहार करने की जो वृत्ति है वो मनुष्य को नीचे ले आती है। एक शब्द आता है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके जो घर परिवार की व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता है या नहीं। जब मनुष्य के मन में सरलता होती है, सत्यनिष्ठा होती है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, संबंध अच्छे बनते हैं, तो पारदर्शिता प्रकट होती है। और उस पारदर्शिता के कारण फिर किसी प्रकार का दुराव छिपाव होता ही नहीं है। लेकिन इसकी जगह जब स्वार्थपरता हावी हो जाती है और मनुष्य हर बात में अपने अहम को सामने लाकर खड़ा कर देता है, तो जीवन का संपूर्ण ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। ये सुनिश्चित कीजिए कि हम कर क्या रहे हैं। आजकल तो ऐसा भी देखने में मिला कि बच्चे अपने माँ बाप से भी अनैतिकता पूर्वक झूठा साइन करके, अंगूठा लगवा करके सब काम कर लेते हैं। अभी 1 सप्ताह 10 दिन पहले एक समाचार मेरे कानों में आया, एक बेटे ने अपनी माँ की सारी संपत्ति हड़प कर अपने ही माँ को घर से निकाल दिया। अब बोलिए, ये क्या है? ये धर्म है या अधर्म? ये अनीति है कि नहीं, अन्याय है कि नहीं? घर में ही अगर ऐसी अव्यवस्था होगी तो आगे क्या होगा? अपने घर वालों के साथ इस तरह की अनैतिकतापूर्ण कृत्य जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा कर्म करता है वो महान पाप का भागी होता है। ऐसा जीव दुर्गति का पात्र बनेगा, कई जन्मों में अनाथ होगा।
व्यक्ति जब अपने अल्पकालिक लाभ को सामने रख करके चलता है तब ऐसी दुर्वृत्तियां हावी होती है और उसके परिणाम हम सबके सामने इस तरह घटित हो जाते हैं। संत कहते हैं हमेशा अल्पकालिक लाभ को देखने की जगह दीर्घकालिक हितों का ख्याल करो। जो मनुष्य दीर्घकालिक हितों का ख्याल करते हैं वे अपने अल्पकालिक लाभ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं हैं। जिसका परिणाम अच्छा नहीं वो प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, उस तरफ हमारी दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे घर में नैतिकता है या नहीं ये मुझे देखना है। मैं थोड़ा और नीचे उतरूं, आप अपने प्रति ईमानदार हो कि नहीं पहले ये देखो। खुद के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, परिवार के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, समाज के प्रति ईमानदार हो कि नहीं, धर्म के प्रति ईमानदार हो कि नहीं। ये देखो, मनुष्य दूसरों के प्रति बेईमान हो ये बात की बात है, पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि आज हर मनुष्य अपने प्रति बेईमान बना हुआ है, खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने साथ धोखा कर रहा है, अपने आप को दिखा कुछ रहा है कुछ, आत्ममुग्धता में जी रहा है कि मैं कहलाने को तो धर्मी हूं पर भीतर अधर्म पाल रहा हूं। ऐसा करने वाला मनुष्य किसी गैर को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है, अपने आप के साथ अनीति कर रहा है, वो अपनी आत्मा का पतन कर रहा है। वो नीचे गिरने वाला, उसका उत्थान कतई नहीं हो सकता। अपने आप के प्रति ईमानदार बनोगे तो तुम्हारी घर की सारी व्यवस्थाएं ठीक बनी रहेगी। जिस व्यक्ति के सामने उसका धर्म होता है वो व्यक्ति कभी अनीति नहीं करता, और जिस व्यक्ति के सामने केवल पैसा होता है उसके जीवन में कभी कोई नीति नहीं होती। स्वार्थ से ऊपर उठो, आत्मवंचना से बचो, आत्ममुग्धता से बचो, आत्मज्ञान के साथ अपना जीवन जियो, तब हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकेंगे, उत्थान कर सकेंगे, अन्यथा सब गलत है। तो घर परिवार में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ नीति हो, न्याय का शासन हो, जहाँ किसी को सताया न जाए, जहाँ किसी को परेशान न किया जाए, जहाँ किसी के साथ शोषण न हो। आजकल घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस की चर्चा बहुत होती है कि नहीं होती? हाँ, होती है। कुछ तो होती है और कुछ आरोप लगा दिया जाता है। ये दोनों अनीति, होना भी गलत और झूठा आरोप लगाना भी गलत। लेकिन व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ के कारण ऐसा करता है। जो लोग दूसरों के साथ इस तरह का अन्यायपूर्ण कृत्य करते हैं, दूसरों का शोषण और दमन करते हैं, वे महाधर्मी हैं। चाहे वे कितना भी पूजा पाठ करे, चाहे वे कितना भी दान पुण्य करे, चाहे वो कितना भी त्याग तप करे, चाहे वे कितना भी व्रत उपवास क्यों ना करे, वे पापी हैं, पापी। क्योंकि वो हिंसा कर रहे हैं, वे क्रूरता को अपना रहे हैं, वे अधर्म कर रहे हैं, वे अनीति के पथ पर चल रहे हैं। आप इस चीज को देखिए। और कोई तुम्हारे साथ नहीं करे और तुम उसको मिथ्या आरोप लगा रहे हो तो तुम कुचक्कर रच रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, सामने वाले को के साथ अन्याय कर रहे हो। दोनों ओर से यदि इस तरह का कृत्य होता है तो घोर निंदनीय है। संत कहते हैं तुम मनुष्य हो, तुम्हें मानवीय व्यवहार करना चाहिए, और मानवीय व्यवहार तभी होता है जब तुम्हारे भीतर मानवीय संवेदना होती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज के इस बुद्धिवाद के दौर में मनुष्य की संवेदनाएं दिनों दिन क्षीण होते जा रही है, और जैसे जैसे मनुष्य की संवेदना क्षीण होती है, मनुष्य का जीवन क्रूर और निर्मल बन जाता है, उसका व्यवहार निर्दय और निष्ठुर हो जाता है, परिणाम अनीति और अन्याय पनपते हैं। आज ये बातें आम होते जा रही, आम होती जा रही। इस बात के प्रति मनुष्य को बहुत गहराई में उतर करके देखने की जरूरत, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जागे ताकि हम अपने जीवन का बेहतर प्रबंध कर सके। ये दृष्टि होनी चाहिए। कोई भी हो, घर परिवार का सदस्य हो या घर परिवार में काम करने वाले लोग हों,
किसी का दमन नहीं, किसी का शोषण नहीं, किसी से अन्याय नहीं, किसी के प्रति अत्याचार नहीं। ये दृष्टिकोण तुम्हारा होना चाहिए। दूसरा है परिजनों के प्रति अनीति और अन्याय न हो। देखो आप घर से बाहर परिजन में तुम्हारे सारे रिश्ते नातेदार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे भाई बंधु सब आते हैं। इनके प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण है? अभी क्या दृष्टिकोण है? अच्छा है? तुम ये कह सकते हो कि मेरे सारे परिजनों से अच्छे संबंध है, मधुर संबंध है, मैं उनके लिए जान देता हूं, वे मेरे लिए मरते हैं। है ऐसा कोई जो ये कहे कि मेरे सबसे इतने मधुर संबंध है कि मैं उन पर जान छिड़कता हूं और वो मेरे लिए जान देने को तत्पर होते हैं? है ऐसे कोई? क्यों? पिता ने खुद गोद दिया, अपने ही भाई को जो निसंतान था उसको गोद दिया। गोद के बाद वो अपने घर चला गया। फिर भी अपने भाइयों से, पिता से उसका बड़ा गहरा जुड़ाव था। उसके 3 भाई और थे जो पिता के साथ रहते थे। पिता पुत्र मोह में फंस गया। पुत्र मोह में फंस गया और अपने बेटे को उसकी आज्ञाकारिता और विनीतता का दुरुपयोग करते हुए कई तरीके से बहलाकर फुसलाकर उसकी सारी संपत्ति अपने बेटों के नाम करा दी। पिता के प्रति बेटे का बड़ा गहरा लगाव था, श्रद्धा थी। पिता ने जो बोला वह उसके लिए ब्रह्म वाक्य होता था। उसने सब चीज़ें पिता के कहे अनुसार किया। बोला बेटा हम सब तो एक ही हैं। और जब बाद में जब सब कुछ पिता ने अपने मन का कर लिया तो बेटे को अंगूठा दिखा दिया। बोला तेरा क्या, ये तो इनका है, तेरा तो वहाँ है, तुझे तो मैंने गोद दे दिया। ये सुनते ही उसको इतना झटका लगा कि वो गहरे डिप्रेशन में आ गया। उसके मन में एक बात बैठ गई कि जिन्हें मैंने कभी अपने से अलग नहीं सोचा, जबकि मैं अलग था, मेरा गोदनामा हो चुका था, मैं अपनी संपत्ति का मालिक था, फिर भी मैंने जिन्हें कभी अलग नहीं सोचा उन्होंने मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया। ये दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। क्यों हम ऐसा करें? परिजनों के साथ न्याय होना चाहिए, अनीति नहीं। जो भाई विदेश में रहता था उसने कहा ये पिता की ही संपत्ति नहीं, इसमें आप सबका भी योगदान है। पिता की विरासत को बढ़ाने में आप लोगों का योगदान रहा है। मैं 30 वर्षों से बाहर रहा हूं, मेरा इस परिवार के साम्राज्य को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं। 30 वर्षों से मैं बाहर रहा हूं, मेरा इस परिवार के साम्राज्य को बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है, और जिसे बढ़ाने में मेरा योगदान नहीं उसको लेने का भी मेरा अधिकार नहीं। भैया आप दोनों आधा आधा ले लो। मुझे मेरे पिता ने पढ़ा लिखा कर योग्य बना दिया, यही उनकी सबसे बड़ी देन है, मेरे लिए विरासत है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूं। और पिताजी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सद्भाव से मैंने विदेश में बहुत कुछ कमाया है। जो है मैं उसको ही नहीं भोग पाऊंगा, इनके लिए क्या करूं? आप इसको जो करना है करें। वो बोलते नहीं तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें लेना होगा, और वो बोलते नहीं मैं इसका हकदार नहीं, क्योंकि मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। लेने से इनकार कर दिया। आप कहोगे बेवकूफ होगा, है ना? आजकल ऐसा कोई कार्य करे तो उसको लोग बेवकूफ ही कहेंगे। लेकिन जिनकी सोच सही होती है, जिनकी सोच बड़ी होती है, जो पैसे को ही प्रमुखता नहीं देते, उनके जीवन में ऐसा ही उदाहरण दिखता। दूसरा होता तो वो सोचता और कैसे ज्यादा से ज्यादा ऐंठा जा सके। तय करो मैं किसे प्रमुखता देकर के चलता हूं, धन को या धर्म को। नीति न्याय के साथ मुझे चलना है, अनीति और अन्यायपूर्ण कर्म मुझे करना ही नहीं।
परिजनों के साथ। इस बात का ध्यान रखो। हमारे यहाँ एक उक्ति है, पर द्रव्येषु लोष्टवत्। दूसरों के धन को धन की तरह मत देखो, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले की तरह देखो। कैसे देखो? मिट्टी का ढेला जो हमारे किसी काम का नहीं, मेरा धन ही मेरा है। और जो दूसरों के धन पर लोलुप दृष्टि रखते हैं, वे ही तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। सदैव इन बातों को ध्यान में रखो और इनसे अपने आप को बचा करके चलो। प्रसंग में मैं कहूंगा 4 बातों से हमेशा बचना। पर निंदा, पर चिंता, पर नारी और पर धन। कभी विस्तार से चर्चा करूंगा। पर निंदा से बचो, पर चिंता से बचो, पर नारी से दूर रहो और पर धन से दूर रहो। यही तुम्हें अनीति के रास्ते पे ढकेलने वाले हैं। इनसे बचोगे तभी अपने आप को सलामत रख सकोगे। यदि इनसे नहीं बच पाए तो पतन सुनिश्चित, इसे कोई रोक नहीं सकता। आगे बढ़ करके चलने की जरूरत है। आजकल एक सज्जन अभी कुछ दिन पूर्व मेरे पास आए। उनके बेटे की शादी हुई, बहू मां 3 दिन रही और 80 वर्ष की मां तक पर केस कर दिया गया, डाउरी और तरह तरह के। और पता लगा जिस लड़की से शादी हुई उसकी बड़ी बहन का भी ऐसे ही डाइवोर्स हुआ। अंत में सेटलमेंट करके वो भी अपने ससुराल गई, थोड़े दिन रही और मोटा रुपया ऐंठे। वो बेचारे जमानत लेकर इधर के चक्कर में पहले तो फिर अभी जमानत पे चल रहे हैं। बोले महाराज जी धौंस आती है कि उलझा देंगे, कानूनी जटिलता भी है, पैसे की डिमांड। देखिए दहेज मांगना महान पाप है। मांगना देना लेना ही मेरी दृष्टि से गलत है। उत्पीड़न कतई नहीं होना चाहिए। पर यदि कोई ऐसा फर्जी केस करता है तो आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना बड़ा पाप है। जिसके घर तुमने अपनी बेटी दी वंश की वृद्धि के लिए और उसके लिए ही इस तरह के मिथ्या आरोप लगाकर ऐसा कुकृत्य करना कहां तक उचित है उचित? सर्वथा अनुचित है ना? ये दृष्टि तो अपने अंदर जगाओ। लेकिन जब मन में छल आता है, अनीति आती है, तो मनुष्य इससे भी निम्न स्तर पर आ जाता है। इससे हमें बचना है। समाज में अनीति और अन्याय से बचो। तुम जिस समाज में रहते हो एक सभ्य समाज है। तुम्हारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि समाज में रहते हुए मैं स्वपर हित के साथ जीऊं। समझ गए? समाज क्या है? पता है समाज किसको कहते हैं? समाज किसको कहते हैं? व्यक्तियों के समूह को नहीं। समाज व्यक्तियों के उस समूह का नाम है जहां परस्पर की संवेदना भी हो। संवेदना नहीं तो झुंड है। एक शब्द है समझ और एक शब्द है समाज। एक शब्द है समझ, एक शब्द है समाज, एक शब्द है भाषण और एक शब्द है भाषण। दोनों में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ में महान अंतर है। समझ का अर्थ मालूम क्या होता है? पशुओं के झुंड को समझ कहते हैं और मनुष्यों के समूह को समाज।
अगर तुम हो और एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं, संवेदना नहीं, तो वो समाज नहीं, समझ है, केवल समूह है, झुंड है। और भाषण और भाषण, भाषण का मतलब होता कुत्ते के द्वारा भौंकना। कुत्ता भौंकता उसको भाषण बोलते हैं, और आदमी बोलता उसे भाषण बोलते हैं। समझ गए? तो ये अंतर है दोनों का। हाँ, दोनों का अंतर ये है। हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम सामाजिक सद्भाव को आगे ले करके चले, जिससे जीवन में समरसता हो, एक दूसरे के हितों का ख्याल रख करके चले। आजकल लोग समाज में भी अपने लोगों के मध्य घोर अनैतिक कर्म करते हैं। एक दूसरे को चूना लगाने में कसर नहीं छोड़ते हैं ना, चूना लगा देते हैं। तो फिर लोगों का एक दूसरे से विश्वास भी उठ जाता है। जब लोग विश्वासघात के शिकार होंगे, सुनिश्चित तौर पर विश्वास उठेगा। इससे अपने आप को बचा करके चलना है। मुझे किसी के साथ अन्याय नहीं करना, अनैतिकता का कार्य नहीं करना, ये प्रतिबद्धता मन में होनी चाहिए। तुम धर्म के क्षेत्र में आगे करो, कुछ करो न करो कोई बात नहीं, पर ध्यान रखना अनीति और अन्याय से बचना ही तुम्हारा पहला धर्म है, क्योंकि अनीति अन्याय अधर्म है। इससे बचते हुए आगे चलना। और चौथी बात, धर्म क्षेत्र में नीति होनी चाहिए, धर्म क्षेत्र में न्याय। आजकल तो लोग धर्म क्षेत्र में भी अनीति और अन्याय अपना लेते हैं। धर्म के आसन में बैठे और अनैतिकता की बात कर रहे हैं। धर्म के आसन में बैठकर अन्याय का काम कर रहे हैं। जब व्यक्ति के धर्म का मूल लक्ष्य ओझल हो जाता है और उसका उद्देश्य केवल विस्तारवाद बन जाता है, तो अनेक प्रकार की अन्याय और अनीति के कर्म आने लगते हैं। आप देखो, धर्म करते हो तो अनीति करते हो कि नहीं करते? समझ गए? हाँ, आप ईमानदारी से बोलना, मंदिर में जब गुल्लक में रुपया डालने को होते हो, तुम्हारे जेब में एक नया नोट हो और एक पुराना नोट हो, किसे डालते हो? बोलो, किसे डालते हो? हाँ, अगर निकल जाए दोनों तो नया को अंदर डालोगे, पुराने को करोगे ना। हाँ हाँ, भगवान के दरबार में सब चल जाएगा। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, जा आज मंगलवार है, हनुमान जी के मंदिर में तो एक सिक्का डालिया। तो बेटा बोला, हाँ, फ्री में नहीं डालूंगा। बोले, ले, एक तेरे को दिया, एक तेरे को दिया। ठीक है। अब वो बेटा थोड़ा शरारती था, सिक्का लेकर चला, एक सिक्का जेब में रखा, एक सिक्का उछालता हुआ चल रहा था। एक सिक्का जेब में रखा, एक सिक्का उछालता उछालता चल रहा था। अचानक सिक्का उछल करके पास की एक नाली में गिर गया, गटर में। सिक्का उछल करके पास की नाली में गिर गया। उसने कहा, ठीक, हनुमान जी का सिक्का नाली में गया, मेरा सिक्का बच गया। अब बोलो, ये हाल है तुम्हारे, है ना? ये अनीति है कि नहीं? ये पाप है कि नहीं? इस तरह के और जघन्यतम पाप भी आप कर बैठते हो। आप लोग गीत गाते हो ना, कसमे वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या, है ना? देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या, ऐसी लाइन है ना? हाँ,
इंसानों का, हाँ, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों का क्या छोड़ेंगे। तो ये ऐसा ही होता है। एक कहानी याद आ गई, 2 मिनट में उसे पूरा करता हूँ और मनुष्य की मनोवृत्ति का उदाहरण उससे प्रकट होगा। एक किसान था, भगवान का बड़ा भगत था। तो उसने भगवान की आराधना की, क्योंकि 3 साल से सूखा चल रहा था, घर में कुछ नहीं था, हाल बेहाल था। उसने भगवान से कहा, भगवान कुछ मदद करो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं मदद को तैयार हूँ, बता तुझे क्या चाहिए। तो भगवान, बारिश नहीं हो रही, फसल चौपट हो रही। बोले देख, मैं सब व्यवस्था करूँगा पर फ्री में नहीं करूँगा। बोले भगवान बोलो आप क्या चाहते हैं। बोले एक काम कर, तो मेहनत करना, बीज बोना, मैं प्रकृति को संभालूंगा, समय पर पानी बरसाऊंगा, पर एक शर्त है, जो फसल आएगी आधा आधा। ठीक है भगवान, आधी फसल आपकी, आधी फसल मेरी, भगवान से साझेदारी हो जाए, इससे अच्छी बात क्या। भगवान आप बताओ, आप ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की। भगवान आप बोलो, आप ऊपर की लोगे कि नीचे की। भगवान ने कहा ठीक है, ऊपर की फसल मैं लूंगा। तो ठीक है भगवान, नीचे की फसल मेरी, ऊपर की आपके। बोले ठीक। उसने बीज बोया, जबरदस्त बारिश हुई, प्रकृति बिल्कुल अनुकूल हुई, बम्पर फसल आई। तय समय पर जब फसल कटने की बारी आई, भगवान आए। भगवान ने भी लहलाती फसल देखकर बिल्कुल प्रसन्न हो गए। पूछा बोलो भाई क्या है। बोले भगवान ये बताइए, आपकी कौन सी फसल, आपने क्या कहा था। बोले ऊपर की फसल मेरी। ठीक है भगवान, ऊपर की आप ले लो, नीचे की मैं ले सकता। हाँ ले लो। जब भगवान खेत में देखे तो भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने मूंगफली बोया था। फसल पूरी इसको, घास पूछ भगवान को। भगवान ने कहा तो बड़ा गड़बड़ है। बोले देख भाई, इस बार तूने धोखा दे दिया, अगली बार मैं नीचे की फसल लूंगा। बोले ठीक है महाराज, ऊपर की हम ले लेंगे। बोले हाँ ठीक है। फिर आए भगवान टाइम पर, फसल तो बहुत तगड़ी थी, देखा तो भगवान भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने ज्वार बोए थे। ज्वार के सिट्टे ऊपर थे। बोले भगवान ऊपर ऊपर के सिट्टे मेरे, बाकी फसल आपकी। ने फिर चकमा दिया इसने। बोले देख, अब की बार नहीं चलेगा, अब की बार मैं ऊपर की भी लूंगा, नीचे। बोले जो मालिक आप जैसा कहो हम वही करेंगे। फिर आए भगवान, बोले ऊपर की भी लूंगा, नीचे की भी लो। बोले महाराज ऊपर और नीचे की ले लो, बीच की मुझे दे दो। बोले ठीक है ले लो। भगवान खेत पर गए तो देखे भौचक्क रह गए, क्योंकि उसने मक्का बोया था, ऊपर नीचे की फसल उसकी, बीच का मक्का उसको। ये मनुष्य की मनोवृत्ति है, इसलिए कहते देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। ये तुम्हारी मनोवृत्ति को दर्शाता है। जब तक इन बातों पर गंभीरता से विचार नहीं होता, तब तक हमारे जीवन का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। हम न्याय शासन से चले। बहुत अच्छा सूत्र है, पूर्ण विचार करो, किसी की ओर मत झुको, निष्पक्ष होकर नीतिज्ञ जनों की सम्मति लो। न्याय करने की यही रीति है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा
स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।